सुशांत मौत में ड्रग्स मामला एनसीबी की गिरफ्त में आया। बहुत बड़ा ड्रग पेडलर राहिल विश्राम के जरिए एनसीबी बॉलीवुड ड्रग सप्लाई चेन को क्रैक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहिल ही वो ड्रग पेडलर है जो सीधे बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। राहिल विश्राम का रिया के भाई शौविक से डायरेक्ट कनेक्शन। एनसीबी ने राहिल विश्राम को वर्सोवा से गिरफ्तार किया। एनसीबी को राहिल के घर से हाई क्वालिटी की ड्रग बरामद हुई। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के वकील आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही भायखला जेल में बंद है रिया और उसके भाई शौविक की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया था। ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने गोवा से किया था गिरफ्तार। रिया केस में सामने आया था नाम। एनसीबी ने लोनावाला के फार्म हाउस से सुशांत सिंह राजपूत की डायरी की बरामद। डायरी में सुशांत ने दोहे और शेर लिखे थे। स्मोकिंग छोड़ने की बात भी लिखी थी। ड्रग्स केस पर एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत के लिए विदेश से मंगाया जाता था ड्रग्स। नीदरलैंड, कनाडा और यूके से आता था नशे का सामान। सुशांत की मौत का खुलासा जल्द। विसरा रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड की टीम की बैठक। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने वाली है। सुशांत की मौत पर सीबीआई ने खड़े किए सवाल। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के समय को लेकर सवाल खड़े हुए। गर्दन पर मार्क के आधार पर रिपोर्ट पर जताया संदेह। सुशांत के परिवार ने सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। एम्स की रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या। किसानों के मुद्दे पर देश भर में घमासान जारी। किसान बिल के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर किया गया। हरसिमरत कौर बादल ने कल मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कृषि बिल को लेकर नाराज थीं। अकाली दल ने कहा है कि केंद्र को समर्थन जारी रहेगा। किसानों के बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र पर उनसे राय न लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को बताया दिखावा। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, एनडीए से अलग हो अकाली दल। किसानों के मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला को भी ललकारा। कहा, हरसिमरत के इस्तीफे के नाटक को ही दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते दुष्यंत। अकाली दल ने भी खुलकर किया किसान बिल का विरोध। सुखबीर सिंह बादल का बयान, बिल से 20 लाख किसानों पर पड़ेगा असर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बिल का विरोध किया। लिखा, मोदी सरकार के काले कानून किसानों का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। कृषि सुधार विधेयक लोकसभा से पास। कल रात 9:30 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही। बिल का कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों ने किया विरोध। बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना। लिखा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। ट्वीट में मोदी ने किसानों को भी दिलाया भरोसा। आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में विधेयक की तारीफ की। कहा, खेती को मुनाफे में लाने वाले और किसानों को आजादी दिलाने वाले हैं ये विधेयक। चीन से जारी तनाव के बीच आतंकिस्तान की नई चाल। गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देकर चुनाव कराएगी इमरान सरकार। इमरान सरकार के मंत्री का ऐलान, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को बनाएंगे नया सूबा। नवंबर में कराया जाएगा चुनाव। भारत ने पहले ही इस तरह के किसी कदम का किया था विरोध। पाकिस्तान ने हाल ही में जारी किया था नया नक्शा। सियाचिन, जूनागढ़ पर ठोका था दावा। लद्दाख में जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। दक्षिण कश्मीर का दौरा कर सकते हैं जनरल नरवणे। आतंकियों के सफाई के लिए चलाया जा रहा अभियान। गुरुवार को सेना प्रमुख ने कश्मीर में आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। 15 कोर मुख्यालय बादामी बाग भी गए आर्मी चीफ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी की मुलाकात। चौबीस घंटे में आए करीब 1 लाख नए केसेस। आज भी 1000 से ज्यादा हुई मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 96,424 नए कोरोना मामले दर्ज। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा लोग अस्पताल से सही होकर लौटे। एक्टिव केस की संख्या 10,17,000 हुई और 41,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ाई जा रही है टेस्टिंग। हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। अब तक 6 करोड़ 15 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ।
गुरुवार को राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर दिया बयान। कहा, दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर। अगले कुछ दिनों में अमेरिका से भी ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना पर कंट्रोल नहीं है। देश के सबसे अधिक कोरोना केस महाराष्ट्र में हैं। 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बढ़ते कोरोना केसेस के चलते मुंबई में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144। अब एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ना शुरू। 15 नए कोरोना मरीज होने के बाद धारावी में 3000 के करीब कोरोना मरीज। दिल्ली में लगातार कई दिनों से हर दिन 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 2,34,000 से ज्यादा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अगले कुछ दिनों में कोरोना के केस और बढ़ने का दावा किया। कहा, 10 से 15 दिनों तक बढ़ेंगे कोरोना केसेस। हमने टेस्टिंग को 4 गुना बढ़ा दिया, तो 4 गुना बढ़ाने से हम मान के चल रहे हैं कि 10-15 दिन ये सब कुछ हमें नंबर्स भी बढ़ेगा, एक्टिव केस भी बढ़ेंगे। बट उससे क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव केस हैं सबको हम आइसोलेट कर पाएंगे ताकि लंबे समय तक ना चले। आपको पहले भी कहा था 10-15 दिन में आप देखिए काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। दिल्ली में कार में बिना मास्क अकेले ड्राइविंग पर कटा चालान। हाईकोर्ट में चालान कटने को दी गई चुनौती। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का बेंगलुरु में हुआ निधन। कोरोना का चल रहा था इलाज। भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। रिसर्च में दावा किया गया कि भारत में जागरूकता और लॉकडाउन संक्रमण रोकने में सफल रहा। जल्द फिर से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारी पूरी। डीसीजीआई ने ट्रायल की अनुमति दी। अगले 15 दिनों में फिर ट्रायल शुरू होगा। देश के 17 बड़े अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन के फेज 2, फेज 3 के 1600 लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है। 3 दिन बाद खुल रहे हैं देश के स्कूल। क्लास 9 से 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी टीचर से अपील की कि वो घर पर भी खुद को सुरक्षित रखें और छात्रों को घर से सीखने में मदद करें। मुंबई से सटे ठाणे में अवैध हुक्का पार्लर का खुलासा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किया पर्दाफाश। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक बाइक में अचानक लगी आग। आसपास मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बाइक जलकर खाक। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। हिमाचल की राजधानी शिमला में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। शिमला में अभिभावक मंच ने फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया। महाराष्ट्र में 50 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे को महाराष्ट्र सरकार ने बनाया एटीएस का डीआईजी। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भारी सुरक्षा बल तैनात। बीजेपी ने किया है चलो अमलापुरम आंदोलन का ऐलान। पेट्रोल और डीजल के दाम घटे। पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की कमी। डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता। दिल्ली में डीजल का दाम घटकर 72 रुपए प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल 81 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। पितृपक्ष अमावस्या पर बिहार के गया में आस्था की डुबकी। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धालुओं ने फल्गु नदी में किया स्नान। हत्या के 12 साल बाद जिंदा लौटी लड़की। लोगों में हड़कंप। 2008 में हुई थी लड़की की हत्या। आरोपियों पर चल रहा है केस। लड़की की मां राजो देवी ने कहा है कि फर्जी है लड़की। हत्यारा खुद को बचाना चाहता है। सीबीसीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 10 को बनाया गया था आरोपी। लड़की की मां का आरोप। पुलिस और आरोपी की मिली भगत। राजो देवी ने जताया अपनी हत्या का शक। मर्चेंट नेवी में शिप पर काम करने वाला शख्स अचानक बीच समुद्र से लापता। मॉस्को जा रही थी शिप। लापता युवक के बुजुर्ग पिता राजधानी दिल्ली में बेटे की वतन वापसी के लिए सरकारी दफ्तर के लगा रहे हैं चक्कर। हरियाणा के रेवाड़ी से एसटीएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस। हनी ट्रैप में फंसाकर देता था जानकारी। सोशल मीडिया के जरिए पाक महिला के संपर्क में आया था। पकड़े गए आरोपी का नाम महेश मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 4th ग्रेड का कर्मचारी है और जयपुर में तैनात है। एमपी के बालाघाट में से 50 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा। कई दिनों से थी तलाश। हैदराबाद के एक शख्स की सऊदी अरब के जेद्दा में पिटाई। हालत गंभीर। मां ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। केरल में हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में एनआईए ने पूरी की जांच। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील एनआईए के सामने पेश हुए।
दिल्ली एयरपोर्ट को मिला देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल। 150 प्राइवेट जेट भर सकेंगे उड़ान। हरदीप सिंह पुरी ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। हैदराबाद की मूसी नदी में अचानक आए मगरमच्छ से हड़कंप, प्रशासन को दी गई जानकारी। मगरमच्छ पकड़ने की कोशिश जारी। लोजपा के नवादा सांसद चंदन सिंह ने पार्टी से की बड़ी मांग। 143 सीट पर चुनाव लड़े पार्टी। अफसरशाही को लेकर भी उठा चुके हैं आवाज। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को सप्ताह में एक बार ड्राई डे मनाने का निर्देश दिया। हफ्ते में एक दिन कूलर, फूलदान की सफाई करने का अभियान। यूपी के प्रयागराज में बेरोजगारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। योगी सरकार के सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा पर रखे जाने के प्रस्ताव का किया विरोध। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रोजगार की मांग को लेकर सीएम हाउस के पास किया हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास भी समाजवादी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को लेकर दिया धरना। गुरुवार को पीएम के जन्मदिन को विपक्षी दलों ने मनाया बेरोजगारी दिवस। यूपी के हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया मोदी सरकार का पिंडदान। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी राजस्थान में नेताओं का सरकारी बंगलों पर कब्जा बरकरार। सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों ने 14 सितंबर के बाद भी नहीं खाली किए सरकारी आवास। 221 अंकों की उछाल के साथ खुला शेयर बाजार। बीएसई 39,200 और निफ्टी 11,550 पर खुला। ओईसीडी ने और घटाया भारत का विकास दर अनुमान। कहा 4 नहीं 10.2% की आएगी गिरावट। गोल्ड लोन कंपनियों के लिए राहत के संकेत। सोने की 70% कीमत तक देना होगा लोन। वोडा आइडिया के शेयर में 2% की गिरावट। दूसरे दिन भी हैप्पीएस्ट माइंड्स में बढ़त। बुलेट ट्रेन के बाद मोदी सरकार ने मैग्लेव ट्रेन को चलाने की तरफ बढ़ाए कदम। महज आधे घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। निवेशकों की शिकायतों को निपटाने के लिए सेबी अब एजेंसी को करेगी नियुक्ति। ऑनलाइन ट्रैक होंगी शिकायतें। कोरोना वैक्सीन मुद्दे पर घिरे राष्ट्रपति बाइडेन बोले, मुझे और देश को वैज्ञानिकों पर भरोसा है, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं। सीमा विवाद के बीच भारत चीन के बीच हुई ऑनलाइन बैठक। एनएसए अजीत डोवल चीन के स्टेट काउंसलर के साथ ही ऑनलाइन चर्चा। चीन को जवाब देने की तैयारी में 2 महीने में दूसरी बार आला अमेरिकी अफसर पहुंचे ताइवान। चीन ने कहा हरकतें बंद करे अमेरिका। हिंदू शरणार्थी समुदाय के 11 जोड़े शादी के बाद 6 महीने से पाकिस्तान में फंसे, भारत आने का कर रहे इंतजार। चीनी हैकर्स ने हैक किया भारत सरकार का नेटवर्क और 100 अमेरिकी कंपनियों को किया हैक। चीनी हैकर्स ने चुराई सॉफ्टवेयर डेटा और कारोबारी सूचनाएं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब जंगलों में आग के मुद्दे पर ट्रंप और बाइडेन में जुबानी जंग। फोकस छोटे शहरों में रहने वाले वोटर्स पर। अमेरिका ने चीनी जासूसी रैकेट का भंडा फोड़ा। भारत में जासूसी करने के आरोप में 5 चीनी नागरिक पकड़े। ट्रंप प्रशासन ने रखा कोरोना वैक्सीन का प्लान। जनवरी से हर अमेरिकी को मुफ्त में मिलेगी डोज। लंदन में घर के पालतू कुत्ते ने ली 12 दिन के नवजात बच्चे की जान। पुलिस ने मां बाप को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी संसद में 3 बिल पास। इमरान बोले, जैसे कोरोना पर काबू पाया वैसे ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएंगे। आईपीएल का 13वां सीजन कल से होगा शुरू। यूएई में 4 बार की चैंपियन मुंबई को पहली जीत की तलाश। आईपीएल के 12 सीजन में मुंबई ने सबसे ज्यादा 109 मैच जीते। 4 बार चैंपियन बनने वाली भी इकलौती टीम। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी अर्जुन तेंदुलकर ने फ्लॉन्ट की अपनी फिट बॉडी, शेयर की हॉट सेल्फी। कोरोना महामारी के बीच आईपीएल की टीमों के लिए यूएई में राहत की खबर। ब्रिटेन से लौटने के बाद 36 घंटे ही क्वारंटीन होंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कप्तान कोहली ने कहा, बायो बबल को टीम ने स्वीकार किया। खाली स्टेडियम में खेलना अजीब होगा पर प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी। अमित मिश्रा के पास आईपीएल के सबसे कामयाब गेंदबाज बनने का मौका। टूट सकता है मलिंगा का रिकॉर्ड। बिग बॉस 14 को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और मोनालिसा ने शूट किया प्रोमो। सामने आई शूटिंग की दमदार तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।